सो हे गाइस, एक और विषय आपका हमारे चैनल में स्वागत। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है कि ये बनाना है काउंट द डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है। जैसे इसमें वन वन आ रहा है, इसकी वैल्यू वन है, इसकी थ्री है, इसकी फोर है। जैसे इसमें फोर कितनी बार है? टू बार। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है उसको एज ए की ले लेना है, और इसकी वैल्यू में इसका काउंट आना चाहिए। जैसे थ्री, ठीक है, यहाँ पे थ्री इसकी की आ गई, और थ्री है कितनी बार? वन। एंड एक एफ की वैल्यू थ्री है, इसका टू काउंट आ गया। समझ रहे हो ना? इस तरीके से हमें इसकी आउटपुट चाहिए। मान लो एक इसमें और होता, लाइक एल, एंड एल की वैल्यू भी थ्री होती, तो यहाँ पे थ्री का काउंट कितना आ जाना था? थ्री। ये हमें आउटपुट चाहिए। सो अभी मैं क्या करता हूँ कि फाइल बनाता हूँ एक, काउंट इट वैल्यूज डॉट पी वाई। ओके। सो काफी मेथड्स के साथ आप इसे कर सकते हो, और इनमें से एक मेथड मैं यूज करूँ। सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ, इनपुट को उठा के यहाँ पे यूज करता हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मेंटल एड डिक्शनरी टू स्टोर दी काउंट्स। ओके, पता लग जाएगा, इसलिए हम ये बनाए, समझने के लिए इजी होगा। वैल्यू काउंट मैंने एमपीटी डिक्शनरी, जिसमें मैं अपनी वैल्यूज को क्या करूँगा, काउंट्स को। और अब मैं इसको और वैल्यू, वैल्यू किसमें चेक करेंगे हम? जो डी वन है, डी वन। ओके। सो इसमें एक वैल्यू नाम का फंक्शन होता है, वैल्यूज। ये हमें क्या देता है? सारी वैल्यूज दे देता है। ठीक है। अगर मैं प्रिंट करवाऊँ वैल्यू, आपको दिखा भी देता हूँ। सो तो हमारे प्रोग्राम का नाम काउंट। तो इसने वैल्यू दे दी वन थ्री फोर फोर थ्री थ्री। यहाँ पे देखोगे वन थ्री फोर फोर थ्री, तो इसने ये वैल्यूज प्रिंट करके दे दी। ठीक है। इसको मैं बंद जो, सो इसको अभी मैं कर देता हूँ। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लगाएंगे। मैं लिखूंगा इफ वैल्यू इन वैल्यू काउंट्स। क्या है? मैं समझाता हूँ इसका लॉजिक क्या है। जैसे कि पहले इसको लिख देता हूँ, प्लस प्लस इक्वल टू वन, और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू काउंट्स, इसके अंदर डालूंगा देन इक्वल टू वन। अब चेक करो वो क्या रहा है। जैसे हमने क्या किया, वैल्यू काउंट्स में वैल्यू को डाल दिया। वैल्यू कौन सी? ये। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले तो ये एमटीटी है, तो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हमारी इफ कंडीशन के अंदर जा ही नहीं सकती, जब फर्स्ट टाइम चलेगा। ठीक है। हम तो इसको, ये जो वैल्यू है इसके अंदर वैल्यू काउंट्स में कुछ मिलेगा नहीं, तो इसके अंदर वो जाएगी नहीं, हो जाएगी एल्स में। ठीक है। एल्स में क्या करेगा, वैल्यू को डाल देगा, और उसकी जो वैल्यू क्या रखेगा, वो वन रख देगा उसकी वैल्यू। तो इतना सबसे पहले आप समझो। मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट। प्रिंट में मैं वैल्यू काउंट रखता हूँ। ठीक है। सो जब सेकंड टाइम चलेगा, तो उसको जो सेकंड टाइम थ्री वैल्यू आएगी, और वैल्यू इन वैल्यू काउंट्स। ठीक है। थ्री वो इसकी
थ्री इसमें नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि इसमें वन वैल्यू स्टोर है जिसका काउंट वन है। ठीक है, वन और उसका काउंट वन है। ठीक है, अब इसको थ्री भी इधर से नहीं मिलेगा, फिर से ये एल्स कंडीशन में जाएगा, तो थ्री को इसमें स्टोर कर देगा, प्लस उसका काउंट जो है वो वन कर देगा। तो जैसे ही फोर चलेगा और फोर को स्टोर करेगा, जब फोर सेकंड बार चलेगा उसको फोर ऑलरेडी इसमें मिलेगा वैल्यू काउंट, तो ये फर्स्ट कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा और उसके काउंट को बढ़ा देगा, तो वैल्यू टू कर देगा। उसके बाद थ्री, थ्री भी इसको पहले मिल जाएगा, थ्री का काउंट और थ्री को उसका काउंट बढ़ा देगा। ठीक है, थ्री लास्ट में भी मिलेगा तो थ्री का काउंट थ्री कर देगा वो। ठीक है, इस कंडीशन में जाएगा तो उसका काउंट बढ़ाता जाएगा। लास्ट में आप इसकी देख सकते हो। ठीक है, वन को वन, थ्री को थ्री टाइम्स, फोर को टू बार, ऐसे ही आ रहा है ना। वन एक बार है, थ्री थ्री बार है, वन टू थ्री एंड फोर टू, इसने इसको दे दी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो जब हमें जिसका काउंट एक से ज्यादा है वो कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वही हमें चाहिए, क्योंकि जो आई एक बार दिया है कल आने का कोई फायदा नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी टू स्टोर ओनली दी डुप्लीकेट्स। ओके, तो उसके लिए मैं एक डुप्लीकेट काउंट्स उसके नाम से बना लूँ, जैसा कि यहाँ आउटपुट है, जो हमारी आउटपुट आई थी, देखो, तो वन जो है इसको हमने स्ट्रिंग करना है। ठीक है, जो वैल्यू है इसको स्ट्रिंग करना है, तो काउंट को इंटीजर रखना है, तो ये चीज़ भी हमें करनी है। कि जो इंटरव्यूअर होता है वो देख चेक करता है कि अ, कितने सही तरीके से रिक्वायरमेंट देख रहा है। उसमें आपको मतलब फटाफट कोई भी, फटाफट थोड़ा टाइम लगाओ, समझो, फिर करो, फिर जल्दबाजी में। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा आइटम्स फंक्शन, जिसमें वो दो चीजें यहाँ पे लेता है, एक की लेता है, एक काउंट लेता है। ठीक है, इन वैल्यू काउंट में से आइटम फंक्शन जो दोनों को प्रिंट करेगा। ठीक है, उसकी की को प्रिंट करेगा और उसकी वैल्यू। जैसे हमने यहाँ वैसे तो यहाँ की वैल्यू लेते हैं, बट हम यहाँ पे काउंट इसलिए ले रहे हैं ताकि नेमिंग कन्वेंशन सही रहे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने ये डिक्शनरी ली है इसमें पहली तो की है, बट सेकंड उसका काउंट आ रहा है, जैसे थ्री थ्री टाइम्स, तो उसका थ्री का काउंट हो गया जी, इसलिए हमने काउंट रखा है ताकि प्रोग्राम बनाने में इजी हो। ठीक है, उसके बाद हम काउंट चेक कर लेंगे। काउंट, अगर काउंट एक से ज्यादा है तो ही डुप्लीकेट में जाए, डुप्लीकेट काउंट्स। और इसमें जो हमने इसकी की रखनी है कि उसको हम स्ट्रिंग कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है ना, और उसको फिर काउंटर लिख देता हूँ। अब क्या होगा, डुप्लीकेट जो जिसकी वैल्यू एक आ रही है यहाँ पे, जैसे एक की वैल्यू एक है तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये दोनों रिटर्न करेगा, बट थ्री और ये वाला फोर मतलब ये वाला फोर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा जी। सो इतना होने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल प्रिंट करवा देना है इसको, डुप्लीकेट आइटम। ठीक है, इसको मैं इस ऊपर वाले प्रिंट को मैंने हटा दिया है। और आप यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करोगे तो थ्री का थ्री टाइम्स टेंस आर। अब मान लो मैं फोर की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, लाइक जे एक ऐड कर देता हूँ इसमें, उसमें मैं थ्री डाल दूँ। अब थ्री का काउंट कितना होना चाहिए, फोर होना चाहिए। थ्री का काउंट फोर आ गया, फोर का काउंट, तो जे एक डायनेमिक फंक्शन है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, और जो जे वाला हमारा स्टेप है आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं इसको एंटर आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट नाम, डुप्लीकेट काउंट नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, तो नेस्टेड डिक्शनरी यूज करेंगे, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। तो वो हम कैसे करेंगे, डिक्शनरी बनाएंगे एक। ठीक है, सबसे पहले मैं फोर, फोर यहाँ पे के ले सकते हो, ले सकते हो। इसका दो दो आर्गुमेंट लेने हैं, हमें पता है कि हमारी क्या है, ठीक है, बी हमारी वैल्यू।
की वैल्यू भी लिख सकते हैं हम इधर, और के भी लिख सकते हैं, तो ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, जिसमें आपको इजी लगे। वैल्यू काउंट डॉट आइटम्स। सो जैसे कि हमने दो इधर लिए हैं, इधर भी हमने दो लिए थे ना, की एंड काउंट। तो के की और वी क्या है, उसका काउंट है। आप ये भी चूज कर सकते हैं, आइटम फंक्शन यूज करना है, आइटम फंक्शन जो है, आइटम फंक्शन यूज करना है। प्लस मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ वी, वी क्या है, अगर ग्रेटर देन है वन, तो ही ये डुप्लीकेट काउंट्स में जाए। और जो फिर तो हमें के की वैल्यू जो है उसको भी वो करना पड़ेगा ना स्ट्रिंग में। यहाँ पे मैं के की जो वैल्यू उसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, और उसका काउंटर, की में की आ रही है, वी में वैल्यू आ रही है, और की को हमने स्ट्रिंग में कर दिया, उसकी वैल्यू भी रख दी। कंडीशन लगा दी, अगर वैल्यू वन से जा, उसकी अगर की क्या है, काउंट है, अगर उसका काउंट जा रहा आ रहा है, तो आपको वैल्यू की देता हूँ, वैल्यू यहाँ पे, वैल्यू नहीं, इधर काउंट लिख देता हूँ, जहाँ पे भी है वहां मैं काउंट लिख देता हूँ, काउंट, सी ओ यू एन, काउंट, के की जगह की, ठीक है। अब आपको समझने में सबसे पहले ये लिख लिया आइटम्स, ठीक है, और की को हमने स्ट्रिंग में बदल दिया, उसकी वैल्यू काउंट रख दी, बट डुप्लीकेट आइटम में वही जाएं जिसका काउंट एक से ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसको भी चलाएंगे तो ये भी सेम होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है हमारे लाइन्स में, ये एक ही लाइन में होगी, ठीक है। कोड भी काफी देख थोड़ा अच्छा लगता है, इफेक्टिव लगता है। अगर आप एज ए बिगिनर लेवल करते हो तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये समझने में थोड़ा आसानी होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज ए बिगिनर। अगर आप डिक्शन कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ा हुआ अच्छे से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।